तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा लेसन नंबर 3 है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली डीवी बिल्डर बेसिकली काम किस तरह करता है। तो प्रीवियस लेसन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि डीवी की जो थीम के ऑप्शन है उनके बारे में हमने बात करी, उसके बाद जो है कस्टमाइजर के बारे में बात करी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी, सपोर्ट के बारे में, हेल्प सेंटर के बारे में और इस तरह बहुत सारी रोल एडिटर के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर कि आप लेसन नंबर 2 को जो है वो चेक कर लें, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं लेसन नंबर 3 जो है हमारा वो होने वाला है कि बेसिकली हम डीवी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली काम किस तरह करता है। तो इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है वर्डप्रेस की वेबसाइट के मतलब डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है और उसके बाद हम एक काम करेंगे, यहाँ से मैं आ जाऊँगा, एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा सिंपल। तो यहाँ से हम जो है टाइप कर देंगे, यहाँ पर लेसन नंबर 3 टाइप कर देंगे सिंपल और मैं यहाँ से जो आ जाऊँगा डीवी पेज सेटिंग के अंदर। यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, पोस्ट नेविगेशन डॉट नेविगेशन वाले जो भी है, और यहाँ पर हमारे पास पेज एट्रीब्यूट्स पे आ जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको ब्लैंक पेज कर दूंगा, पब्लिश करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, यूज़ डीवी बिल्डर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक स्पेशल ऑफर अनाउंस करता हुआ चलूँ, वो ये कि अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू वर्डप्रेस होस्टिंग बाय करेंगे तो मैं आपको एक प्रीमियम टूल्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड करूँगा एज ए गिफ्ट, जिसके अंदर दोस्तों एलिगेंट थीम्स के सारे प्रोडक्ट होने वाले हैं और उसके साथ साथ SEO प्रेस प्रो होने वाला है, सिक्योरिटी प्लगइन होने वाला है और इस तरह WP रॉकेट प्लगइन होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कौन कौन से प्लगइन अभी अवेलेबल हैं और कौन कौन से नहीं हैं और कौन कौन से आने वाले हैं। तो उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो मेक श्योर दोस्तों कि आप उसको चेक कर लें। और अगर आपको कोई भी इसके बारे में सवाल हो तो मेक श्योर कि मुझे contact.mohammadtalha@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी वीडियो की तरफ। तो जैसे ही दोस्तों आप जो है यूज डीवी बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला जो है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, चूज प्रीमेड लेआउट और यहाँ पर क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। तो यहाँ से आप जो है वो तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात करूंगा बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच की, क्योंकि अभी हम कोई भी चीज़ बिल्ड करने वाले नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करूँगा। तो अभी आपको बताना है कि बेसिकली डीवी काम किस तरह करता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको एलिमेंटोर के कोर्स के अंदर भी बताया था कि एलिमेंटोर के अंदर क्या होता है बेसिकली, तो उसकी एग्जांपल देने की वजह है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग एलिमेंटोर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डीवी जो है वो बेसिकली पेड है और ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते लोग। तो मेरा भी जो है चैनल पर तकरीबन एलिमेंटोर के ऊपर ही मैंने ट्यूटोरियल बनाए हैं, लेकिन अभी जो है वो डीवी के ऊपर आ रहे हैं। तो अभी मैं इस वजह से एलिमेंटोर की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमने क्या देखा था कि एक सेक्शन होते हैं, सेक्शन के अंदर कॉलम होते हैं, कॉलम के अंदर हमारे पास मॉड्यूल्स आते हैं, या फिर आप उसको एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास सेक्शन, तो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर हमारे पास आ जाएगा एक तरीके से आप उसको यहाँ पर जो है वो रॉ कहते हैं। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं मैंने हावर किया तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया ऐड न्यू रॉ। तो यहाँ पर हम जो है वो रॉ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट रॉ है, तो इस तरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्लोज करूँगा। उसके बाद दोस्तों हम जो है जैसे रॉ ऐड करेंगे, तो रॉ ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो कॉलम आएंगे, कॉलम के अंदर दोस्तों मॉड्यूल आएंगे। तो पहले मैं आपको दोबारा रिकैप करता हुआ चलूँ, वो ये कि सेक्शन के अंदर रॉ, जिसे हम कॉलम भी कह सकते हैं, और सॉरी रॉ कहेंगे, रॉ के अंदर दोस्तों कॉलम आते हैं, कॉलम के अंदर दोस्तों मॉड्यूल्स आते हैं। तो मतलब इतना स्पेसिफिक आप जो है मतलब चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, सॉरी हम यहाँ से हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, एक हमारे पास होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो अगर हम कोई नया सेक्शन बनाना चाहते हैं तो नए सेक्शन से बात करेंगे, नए सेक्शन के बाद हम जो है रॉ के ऊपर आएंगे, रॉ के बाद फिर हम आ जाएंगे अपना जो है कॉलम के ऊपर, रो कॉलम सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमें नया सेक्शन ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। एक आ जाएगा रेगुलर के बाद हमारे पास आ जाएगा स्पेशलिटी, और इसके बाद आ जाएगा स्पेशलिटी, और इसके बाद आ जाएगा फुल विड्थ। अब रेगुलर क्या होता है, स्पेशलिटी क्या होता है और फुल विड्थ क्या होता है। फुल विड्थ होता है और रेगुलर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर बेसिक आपको कॉलम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि जैसे एलिमेंटोर के अंदर भी था कि वर्टिकली कॉलम मतलब मॉड्यूल्स एलिमेंट्स अलाइन होते हैं, मतलब आते हैं, मतलब आपने हेडिंग ऐड करी तो हेडिंग जो है, हेडिंग के नीचे अगर आप बटन ऐड करना चाहते हैं तो बटन जो है हेडिंग के साथ नहीं आएगा, मतलब इन लाइन नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल सामने नहीं आएगा, उसके नीचे आएगा। तो इसी तरह दोस्तों ये भी काम करता है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कि अगर एलिमेंटोर के अंदर अगर हम मतलब एक कॉलम के अंदर कॉलम बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर हमें इनर सेक्शन हम ऐड करते हैं। तो फिर हम जो है मतलब कॉलम के अंदर हम
सेक्शन आ जाता है, इनर सेक्शन, और इसके अंदर मतलब ये है कॉलम के अंदर भी कॉलम हम बना सकते हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 कॉलम अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, अगर मैं यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए टेक्स्ट ऐड कर लूँ, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हमारे पास मतलब आ चुका है टेक्स्ट जो भी है हमारा। अगर मैं यहाँ पर इसको सिंपल डुप्लीकेट करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारे पास ये वर्टिकली अलाइन हो रहे हैं, मतलब वर्टिकली आ रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली नहीं आ रहे, मतलब सेम ये आमने सामने नहीं आ रही, ये ऊपर नीचे की साइड पर आ रहा है। तो इसी तरह दोस्तों ये एलिमेंटोर भी काम करता था और इसी तरह ये भी काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है 2 सेक्शन ऐड करना चाहूँ, मतलब 2 कॉलम बनाना चाहूँ, 2 बटन ऐड करना चाहता हूँ जैसे मिसाल के तौर पे, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल्स आ रहे हैं, तो मॉड्यूल जाहिर सी बात है वो मतलब जो है वो आमने सामने नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 कॉलम। तो यहाँ पर हम कॉलम ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा प्लस पे और स्पेशलिटी मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक है जिसके अंदर वर्टिकली अलाइन होंगे, एक है हमारे पास यहाँ पर 2 मतलब जो है हम इनर सेक्शन है उसको समझ सकते हैं, तो हम उसको भी रख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपको जो है ये सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं सिंगल ले लेता हूँ, तो मैं टाइप करूँगा यहाँ पर, ये हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। तो टेक्स्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आने के बाद मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करूँगा और मैं यहाँ से 2 कॉलम सेलेक्ट करूँगा, तो 3 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर, तभी मैं बता दूंगा कि किस तरह काम करता है, लेकिन अभी भी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आप जो है किस तरह बेसिकली इसको समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करूँ तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये आमने सामने आ गया। अब जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि भाई अब मैंने तो यार मुझे 3 कॉलम ऐड करने थे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा सिंपल और यहाँ पर कॉलम स्ट्रक्चर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं 3 कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 आ जाएगा। मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर इसको मतलब ऐड कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इस तरह दोस्तों बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको 3 नहीं रखना चाहता, मैं 1 करना चाहता हूँ, तो सिंपल आप 1 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। डीवी जो है वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो थोड़ा बहुत अभी हम इसको समझते हुए मजीद चलेंगे, सिर्फ अभी यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, बेसिकली काम किस तरह करता है। तो यहाँ पर हमारे पास रेगुलर है, स्पेशलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो अभी हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर अभी हम समझ लेते हैं कि बेसिकली इसका यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मार्जिन एंड पैडिंग। तो मार्जिन एंड पैडिंग मैं समझता हूँ यहाँ पर समझाना बहुत ज़्यादा आसान है कि मार्जिन बाहर की तरफ से अप्लाई होता है और यहाँ पर जो है वो पैडिंग जो है इनर स्पेस को कहते हैं, मार्जिन आउटर स्पेस को कहते हैं। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, इतना ईजी वे में दोस्तों आप जो है उसको मतलब जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास मार्जिन है और अगर मैं विथ इसकी बढ़ाना चाहूँ तो विथ भी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ये मार्जिन ना पैडिंग है ना मार्जिन है, ये विथ है इसकी। तो विथ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अब इसको बात कर लेते हैं, ये सेक्शन की सेटिंग्स हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेक्शन की सेटिंग्स हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सेक्शन की जो भी सेटिंग्स होंगी तो यहाँ पर आ जाएंगी। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ ब्लैक, तो यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं ग्रेडियंट कलर है, तो यहाँ पर ऐड ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पर वीडियो आप ऐड कर सकते हैं, लिंक भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एडमिन लेबल, तो यहाँ से आप एडमिन लेबल भी दे सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर आएंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर हमारे पास। तो थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर डीवी के अंदर जो दो जो है मैं समझता हूँ कि 2 परेशानियाँ जो कॉन्स आप इसको कह सकते हैं। ओवरऑल तो बहुत ज़बरदस्त ये टूल है। एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये इसको जो है कॉलम की और मार्जिन पैडिंग तो बहुत आसान है। कॉलम की विड्थ के बारे में आपको जो है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगी, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली किस तरह काम करता है कॉलम के अंदर, कॉलम क्या होते हैं, और ये सारी की सारी और डिटेल में समझाऊंगा चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है मतलब स्पेसिफिक जो है ना मतलब चीज़ों को फोकस किया गया है। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर डिवाइडर पे आऊँ तो यहाँ पर आपको डिवाइडर स्टाइल और डिवाइडर हाइट, हॉरिजॉन्टल रिपीट, बॉर्डर डिवाइडर फ्लिप, यहाँ पर साइजिंग पे जाऊँ, मतलब हर चीज़ की अगर ये साइजिंग तो हमारे पास पूरी के पूरे सेक्शन की, अगर हम कॉलम की बात करें तो हर एलिमेंट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि होता तो है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर अगर मैं हेडिंग ऐड करूँगा तो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब उसकी सेटिंग्स है, जो कि एक तरीके से कन्फ्यूजन भी है। तो लेकिन बहरहाल तो जैसे मैंने आपको बताया एक तरीके से फ़ायदा भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत मुझे कन्फ्यूजन होती है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टाइल्स होते हैं उसके अंदर। तो बहरहाल तो कोई ऐसा मसले की बात नहीं है।
तो अभी हम यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास एक आइकन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब ये क्या होते हैं इसको भी मैं वन बाय वन आपको समझाता हुआ चलूँ। तो ये बेसिकली अगर आप ये 3 डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे जो वर्टिकली अलाइन है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको बिल्डर सेटिंग देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास है कस्टमाइज बिल्डर सेटिंग टूल बार। तो टूल बार आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली जूम आउट है और यहाँ पर हमारे पास ये आपको शो हो रहा है। ये क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद ये हमारे पास मोबाइल टैबलेट एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस है, यहाँ पर आप इसको डिसेबल रखना चाहते हैं तो आप डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हावर मोड है, तो आप हावर मोड, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली कि आप जो है डीवी के ऊपर स्पेसिफिक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई हेडिंग का एक एक एलिमेंट को मैं डिज़ाइन करूँ तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो क्या कर सकते हैं, अब एलिमेंटोर के ऊपर क्या होता था बेसिकली कि हम जो है जाते थे और जो है मतलब बटन पे हावर स्टेट हमने अलग सेट करी, और जो है फिर हम टेक्स्ट के ऊपर हावर स्टेट अगर आप देना चाहते हैं, कॉलम के ऊपर हावर स्टेट, तो सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये है कि अगर आप जो है मतलब यहाँ पर है हमारे पास ये नॉर्मल मोड है, अगर आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं तो ये नॉर्मल मोड पे रखें। अगर आप चाहते हैं भाई नहीं अब जो है मैं हावर स्टेट पे काम करूँगा कि हम हावर की जो है एनिमेशन मैं दूंगा पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर बटन्स के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, सिंपल हावर मोड कर देंगे। हावर मोड जैसे ही करेंगे तो आप एक एक एलिमेंट को जो है वो जाकर आपको हावर स्टेट पे जो है क्लिक करके उसको कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हावर मोड पे क्लिक किया और पूरी की पूरी वेबसाइट को, पूरी की पूरी एंटायर वेबसाइट को आप जो है सिंपल वे में इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह दोस्तों आप कर सकते हैं। अभी नॉर्मल मोड है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला सेक्शन की सेटिंग। तो ग्रिड मोड आपको देखने को मिलेगी बैरल। तो अभी हम इसको जो है वो ख़त्म करेंगे, यहाँ पर इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बिल्डर डिफ़ॉल्ट व्यू मोड आपको देखने को मिलेगा डेस्कटॉप व्यू, तो ये भी आप इसको रख सकते हैं वायर फ्रेम व्यू। तो वायर फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, वायर फ्रेम के बारे में भी आपको बताता हुआ चलूँगा। तो बिल्डर डिफ़ॉल्ट इंटरेक्शन मोड हावर मोड, तो नहीं हम क्लिक मोड रखेंगे इसको, डिफ़ॉल्ट इंटरेक्शन मोड इसको हम रखेंगे। हिस्ट्री स्टेट इंटरवल आफ्टर एवरी एक्शन, तो जी हाँ। उसके बाद सेटिंग्स मॉडल डिफ़ॉल्ट पोजीशन, लास्ट यूज पोजीशन, फ्लोटिंग, मिनिमम साइज, फुल स्क्रीन, फिक्स लेफ्ट, तो लास्ट यूज पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है पेज क्रिएशन फ्लो, गिव मी अ चांस, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पर जो है गिव मी अ चांस का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे हमने यूज डीवी बिल्डर पे क्लिक किया तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए। तो बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, लोड प्रीमियर लेआउट, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ये पेज क्रिएशन लेआउट में अगर आप जो है मतलब बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करना चाहते हैं तो आप सिंपल ये करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस नहीं आएंगे, आप डायरेक्ट जो है वो मतलब स्टार्ट कर देंगे स्क्रैच से स्टार्ट बनाना वेबसाइट को। यहाँ पर लोड प्रीमियर लेआउट जैसे आप जो है मतलब स्टार्ट करेंगे, यूज डीवी बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लोड प्रीमियर लेआउट जितने भी होंगे लेआउट्स आपके पास शो हो जाएंगे। तो बिल्डर इंटरफेस एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ यहाँ पर एनिमेशन को इनेबल रखें, शो डिसेबल मॉड्यूल्स एट 50% ऑपेसिटी। यहाँ पर अगर आप मॉड्यूल्स की जो ऑपेसिटी जो है 50% रखना चाहते हैं तो डिसेबल मॉड्यूल्स की जो है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने जो डिसेबल किया है उसके आपको अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली मैंने डिसेबल किया। अगर आप बिल्कुल इसकी 50% नहीं, अगर 0% रख देंगे तो बेसिकली आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमने मोबाइल पे इसको शो करा भी है या नहीं किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा इनटू क्लोज टॉगल, तो ग्रुप सेटिंग भी आप इसको कर सकते हैं क्लोज टॉगल्स के अंदर। और यहाँ पर ऐड प्लेस होल्डर कंटेंट टू न्यू मॉड्यूल्स, तो यहाँ से जो है ऐड प्लेस होल्डर भी कर सकते हैं कंटेंट टू न्यू मॉड्यूल्स। तो बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर वाई फ्रेम, तो जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारे पास, तो इस तरह अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर मैंने 2 कॉलम लिए, 2 कॉलम लेने के बाद मैं यहाँ पर एक ले लिया ब्लर्ब ले लिया, तो ब्लर्ब लेने के बाद यहाँ पर मैंने जो है वो ले लिया एक ईमेल में ऑप्टन ले लूँगा, ईमेल ऑप्टन आ गया, जी हाँ। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है भाई ये क्या है कि हमें जो है एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे वायर फ्रेम पे आ जाएंगे। तो वायर फ्रेम के अंदर आपको सबका सब अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपल डबल टैप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा हीरो सेक्शन। तो आपका एक तरीके से अंदाज़ा रहेगा कि बेसिकली मेरा काम किस तरह हो रहा है। तो एक तरीके से मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लर्ब के अंदर मैं टाइप कर सकता हूँ, जो भी टाइप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ईमेल ऑप्शन के अंदर भी आप ये भी रख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको
यहाँ से न्यू सेक्शन लिया और इस तरह जो है यहाँ से अगर आप एक और रॉ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, तो कॉलम के अंदर ये आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन होगा, कि सेक्शन के अंदर रॉ आएगी, रॉ के अंदर जो है हमारे पास कॉलम है, कॉलम के अंदर मॉड्यूल्स आएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास रो सेटिंग है, तो यहाँ पर मैं रो सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉलम स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा कॉलम पर, तो ये बेसिकली हमारे पास हम ब्लर्ब को एडिट नहीं कर रहे, हम जो है कॉलम को एडिट कर रहे हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलम के अंदर जो है फिर हमारे पास जो है वो मॉड्यूल्स आएंगे। तो आप जो है यहाँ से इसको पोजीशन भी कर सकते हैं, सिंपल है, कोई मसला नहीं। यहाँ से ऐड न्यू कॉलम भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर इसका चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि आप इसको इतना रख सकते हैं, 5-6 कॉलम रख लिए, भाई 3 रखना चाहते हैं 3 रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये हमारे पास आ चुकी है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का आइकन। तो प्लस का आइकन का मतलब ये है कि लोड फ्रॉम लाइब्रेरी। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर प्री मेड लेआउट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे 207 लेआउट पैक्स आपको देखने को मिलेंगे। टोटल जो लेआउट्स हैं वो तकरीबन 1500 प्लस हैं दोस्तों, 1500 प्लस लेआउट्स आपको टोटल जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब इतने पेजेस आपके लिए मौजूद हैं। तो अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जल्दी से, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रहा हूँ, कि अपनी एजेंसी बना रहा हूँ, तो भाई मैं जो है वो इन्वाटो एलिमेंट्स के ऊपर जाऊँ, उधर से बाय करूँ, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं डीवी जो है वो इस्तेमाल कर लूँ। तो आप क्या करेंगे, सिंपल बिजनेस पे आ जाएंगे। तो बिजनेस यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट है और यहाँ पर एजेंसी है, डिजिटल एजेंसी है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी है, कॉपी राइटर है, यहाँ पर हमारा इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी, वेब एजेंसी, सास कंपनी है भी, सॉफ्टवेयर मार्केटिंग, यहाँ पर बुटीक है। हर जो है दोस्तों नीश के अंदर आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। तो मेक श्योर कि आप उसको चेक करें। अगर कार डीलर का काम करते हैं, अगर आप कार डीलर हैं तो ये आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कार रेंटल का काम करते हैं तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह आप कार लिस्टिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, रियल एस्टेट की वेबसाइट बना सकते हैं। सारी के सारे ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह आएंगे। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। इंश्योरेंस कंपनी है, एजेंसी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मूविंग कंपनी, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, बिजनेस कोच, दोस्तों सारी की सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। आपको क्या करना है, सिंपल स्टार्ट करना है यहाँ से बनाना। तो अभी आपको एक लेआउट में मैं इंपोर्ट भी करके दिखाऊंगा, और उसके बाद है योर सेव लेआउट। तो यहाँ से भी आप सेव लेआउट जो भी हमारे होते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मैं इस लेआउट को सेव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से सेव टू लाइब्रेरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ से लेआउट का जो भी नाम होगा मैं दे दूंगा। तो लेआउट नेम आ जाएगा। कैटेगरी भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है इसको ख़त्म करेंगे और ये हमारे पास सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो पेज सेटिंग जो भी होगी, तो पेज का टाइटल है, एक्सेप्ट है, यहाँ से दे सकते हैं आप। फीचर्ड इमेज यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर कंटेंट एरिया बैकग्राउंड यहाँ से आप दे सकते हैं। तो जी हाँ, सेक्शन बैकग्राउंड, तो यहाँ पर जैसे मैं अगर इसको इनेबल रखूँ दोनों को और यहाँ से क्लिक करूँ इस पर प्लस के आइकन पे, तो आपको देखने को मिलेगा ऑलरेडी जो है हमारे पास सेक्शन का बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज हो चुका है, वो ब्लैक हो चुका है। तो इस तरह यूज से यहाँ से भी आप इसको दे सकते हैं। स्प्लिट टेस्टिंग है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये आपको तकरीबन जो है और कोई भी जो है पेज बिल्डर जो है वर्डप्रेस कहते हैं प्रोवाइड नहीं करते। इनेबल टेस्ट स्प्लिट टेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाउंस रेट लिमिट और स्टेट्स रिफ्रेश इंटरवल। तो ये बेसिकली स्प्लिट टेस्टिंग होता क्या है कि ये तकरीबन इस्तेमाल होता है लैंडिंग पेजेस के अंदर, इस्तेमाल होता है सेल्स कॉपी के अंदर, इस्तेमाल होता है जो भी लीड कैप्चर पे आप उसको कह सकते हैं। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा डिटेल में चले जाएगा। ये डिज़ाइन के अंदर आएंगे तो स्पेसिंग आप जो है वो गटर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। टेक्स्ट आप जो है वो पूरे के पूरे जो है मतलब पेजेस को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है हमारे पास, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो क्लॉक जो है इसके आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री स्टेट्स देखने को मिल जाएगा। ग्लोबल हिस्ट्री स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पोर्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट फाइल नेम, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। एक्सपोर्ट डीवी बिल्डर लेआउट, तो यहाँ से पूरा का पूरा जो है आप बगैर सेव किए आप इसको
इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नो फाइल सिलेक्टेड, तो सिंपल यहाँ से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑप्शंस में आ जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर हमारे पास रिप्लेस एग्जिस्टिंग कंटेंट। तो रिप्लेस बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई नया जो है मतलब डीवी बिल्डर लेआउट इंपोर्ट करेंगे, तो जो भी इंपोर्ट करेंगे, जो भी अगर आप ये जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कंटेंट मौजूद है, तो जैसे इंपोर्ट होगा तो ये कंटेंट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अगर नहीं करना चाहते रिमूव, तो मेक श्योर कि आप इसको डिसेबल कर दें, डाउनलोड बैकअप बिफोर इंपोर्टिंग। नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। इंपोर्ट प्रीसेट्स, तो इसको भी हम डिसेबल रखेंगे, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर्च का आइकन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत सारे इंसर्ट अगर हम करना चाहते हैं, लेआउट आपको देखने को मिल जाएंगे, व्यू पेज बिल्डर, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है, अगर मैं ईमेल ऑप्शन एक और ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर, भाई मैं कहाँ ऐड करूँ, मैं यहाँ पर ऐड करूँ, इसी के नीचे ऐड करूँ, या फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँ, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं भाई। तो सॉरी, यहाँ पर आ चुका है, कोई मसला नहीं, यहाँ पर उठा के यहाँ पर फेंक देंगे उसको। तो इस तरह दोस्तों आप सिंपल वे में इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से भाई आप जो है इंसर्ट किया आपने, फुल विथ सेक्शन रखना चाहते हैं, तो फुल विथ कहाँ सेक्शन रखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है सेक्शन तो नीचे की साइड पर आएगा, तो इसको फुल विथ रख देंगे। तो ये फुल विथ सेक्शन आ चुका है, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम जो है ये जो है, बहुत से लोगों के मतलब जो है वो जहन में सवाल भी आता है कि बेसिकली ये हमें जो है मतलब ये हम जो है वो सिंगल सेक्शन के भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर बेसिकली ये इतने सारे देने की ज़रूरत क्या है इंसर्ट रो। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकें। तो बहुत सिंपल है, ऑटोमेटिकली जो है ये सारे के सारे आप जो है इसको रिसाइज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस सेक्शन को भी मैं डिलीट कर दूंगा। तो तकरीबन सारे के सारे हमारे हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेयर्स आपको देखने को मिलेगा। तो लेयर जैसे कि हमारे पास एलिमेंटोर के अंदर, एलिमेंटोर में हमारे पास होता था नेविगेशन आपके पास होता था, नेविगेटर जिसे हम कहते थे, सॉरी। तो नेविगेटर हमारे पास होता था। यहाँ पर हमारे पास है लेयर्स। तो लेयर्स में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास हीरो सेक्शन है, जैसे मैंने आपके सामने नाम दिया था। यहाँ पर आने के बाद वायर फ्रेम्स के अंदर यहाँ पर रो है, रो के अंदर आप जो है कॉलम है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन के अंदर रॉ है, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। ये जो हमारे पास सी ग्रीन कलर है ये रॉ है। और उसके बाद हमारे पास एक कॉलम है, तो कॉलम बेसिकली नज़र नहीं आता। तो कॉलम के बाद हमारे पास ब्लर्ब है, तो ब्लर्ब आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप सिंपल इसका नाम दे सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से अगर नाम दूँ, ब्लर्ब कॉलम दे देता हूँ, तो इस तरह दोस्तों आप इसको नाम भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर सेकंड कॉलम के ऊपर। तो सेकंड कॉलम के अंदर हमारे पास ईमेल ऑप्शन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन के अंदर रॉ आती है, रॉ के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कॉलम आता है। कॉलम के अंदर दोस्तों जो भी मॉड्यूल होता है, जो भी हमारे पास मॉड्यूल हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास तकरीबन है, और यहाँ पर आप जो है वो गाइड आपको देखने को मिल जाएगा, डीवी बिल्डर हेल्प है, कीबोर्ड शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर सारे के सारे। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, अपने जो है आप जो है अपने जो है मतलब प्रोसेस को और तेज़ बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास सेव करेंगे, सेव पेज, तो कंट्रोल सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर क्विक गाइड आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह जो है आप मार्जिन पैडिंग के बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये पैडिंग है, इनर स्पेसिंग, और यहाँ से हम सॉरी ये नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो ये आउटर स्पेसिंग आप जैसे कि देख सकते हैं, ये बेसिकली मार्जिन है। तो इनर स्पेसिंग पैडिंग होती है और आउटर स्पेसिंग मार्जिन होता है। तो इसी तरह आप जो है इन दोनों के दरमियान भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, अंदर ये जो है वो आ गई अपना अल्लाह लग रहा है आपका पैडिंग आ गई। पैडिंग के बाद यहाँ पर ये मार्जिन आ गया, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। ईजी वे में आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जब मैं आऊँगा दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो आप जो है हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो अभी मैं इसको नहीं करूँगा, बाद में हम छेड़ेंगे उसको। छेड़ेंगे मतलब ये कि वो वाला छेड़ना नहीं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, तो यहाँ पर आप सेक्शन के अंदर भी पैडिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी विड्थ बढ़ाएं या कम करें, तो आप यहाँ से विड्थ जो है वो उसकी कम और जो है वो बढ़ा भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों सिंपल है, कोई मसले की बात नहीं है। तो जी हाँ, ये हमारा हो चुका है तकरीबन। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये लेसन समझ में आया होगा। इसके अंदर आपको सिर्फ ओवरव्यू देना था बेसिकली डीवी काम किस तरह करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो समझ में आया होगा कि रॉ क्या होती है, कॉलम क्या होती है, सेक्शन क्या होता है,
और मॉड्यूल्स किस तरह काम करते हैं ये इंशाल्लाह जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। सारे के सारे जो है वो मॉड्यूल्स आपके साथ शेयर करता हुआ चलूँगा। और जो है मेक श्योर कि आप जो है इस कोर्स की हर वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर बहुत वैल्यूबल होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप इसको चेक करें। तो अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेक श्योर मुझे कमेंट बता दें, तो इंशाल्लाह मैं उसका वहाँ पर आपको जवाब दे दूंगा। तो कोई भी क्यूरी हुआ करे तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट बता दिया करें। अगर कमेंट में पॉसिबल ना हो तो प्राइवेट हो तो मेक श्योर कि आप मुझे जो है contact.muhammadtalha@gmail.com पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको जवाब दे दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। अगर कोई सजेशन हो तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट में बता दें या ईमेल कर दें, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो है ना मतलब लोग सवाल करते हैं और कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो अच्छा है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि इतना जाहिर सी बात है मेरा कंटेंट इतना वैल्यूबल शायद है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपकी फीडबैक से पता लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊँ तो मेक श्योर कि मुझे कोई सजेशन अगर आप प्रोवाइड कर सकें तो कर सकें।